तो आयशा, एक बेटर बेट वर्सेस बजाज एंड टीवीएस। शुक्रिया आदित्य हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये देखिए, प्रेशर पॉइंट और अफ्रीकी मार्केट्स दरअसल इम्पोर्टेंट है। आशीष, कुछ साल पहले आई डोंट नो आप वो शो देखते थे या नहीं, टॉप गियर बीबीसी पर आता था जब हम बहुत रेगुलरली बीच के देखे हुए बीच में। तो उसी टीम ने फिर एक और नई सीरीज निकाली थी, तो उसमें उन्होंने अफ्रीकी मार्केट में टू व्हीलर्स पकड़ी, जिसमें एक टीवीएस थी और ऑफ कोर्स कुछ 2-3 और बाइक्स थी, और वो ऑफ रोडिंग गए थे। बाकी सबके अंजर पंजर ढीले हो गए, टीवीएस अपने अंजाम तक पहुंची और वो एक बहुत सक्सेस थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने बेसिकली कहा था कि इंडिया के जिस तरह के रोड्स हैं और जिस तरह से बाइक्स बनती है, और उसमें बजाज ऑटो का भी जिक्र किया था, ऑफ कोर्स उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं थी, वो अफ्रीकी मार्केट के लिए एकदम सेट है। इसीलिए वहां पे इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और डिमांड काफी स्ट्रांग है इन प्रोडक्ट्स की। लेकिन अगर वहीं पर स्लो डाउन है तो चिंताजनक स्थिति उभर कर आ सकती है, जो कंपनी लार्जली कॉशन करती हुई दिखाई दे रही थी। तो भाई, टॉप गियर वाले भैया का धन्यवाद हमारे प्रोडक्ट्स को सराहने के लिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करने के लिए। गाबा सर है क्या? गाबा सर, ये 3-4 नाम जो लिए थे, आई एम श्योर इस बीच चैट में आपने टेक्निकली सबको वेट करके देखा होगा। देखा ना सर? कोई कहीं कोई ट्रेडिंग बेट ईदर वेज, तेजी बंदी का कॉल कोई आ रहा है क्या? चाहे वो बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉर्प, टीवीएस मोटर हो, या फिर कोई आयशर मोटर जो एक्सपर्ट की पसंद थी फंडामेंटल। नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आयशर मोटर सुबह मैंने सेल दिया था, मुझे लगता है वीकनेस है। बजाज ऑटो में एक बाउंस मिल सकता, टीवीएस मोटर में सॉरी एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि बाउंस अच्छी जगह से हुआ 1060 का, लेकिन इस बाउंस पर भरोसा नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो 1100 में अटकेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए। भाई, किसी में कहीं ट्रेड नजर नहीं आता है, बल्कि आज सुबह आयशर मोटर्स पे भी एक सेल कॉल था। पता है, जब रोल ओवर डेटा एनालाइज कर रहे थे हम लोग, तब पिछले हफ्ते के एंड में सारे एक्सपर्ट्स ने अलग से मेंशन करा था कि ऑटो एज अ स्पेस में बड़े जो रोल ओवर डेटा है बड़े शॉर्ट साइड्स पे, और ये पॉकेट इस मार्च सीरीज के लिए दिक्कत में रहेगी। शिल्पा, आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा था क्या जब आपने रोल ओवर शीट एनालाइज करी थी अपनी? शिल्पा, आपको अनम्यूट करना है। सॉरी जी, डेफिनेटली जब रोल ओवर्स हम कर ही रहे थे तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में ओनली अगर हम देखेंगे टेक्सटाइल्स में अच्छा खासा था और सीमेंट में अच्छा खासा स्ट्रेंथ था। बाकी ओवरऑल बैग्स वर लुकिंग मिक्स्ड टू नेगेटिव। ऑटो में भी मिक्स्ड बैग था, कुछ काउंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कुछ काउंटर्स वेरी वीक थे। बट ऑफकोर्स दिस सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ इन बजाज ऑटो वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, सो डेफिनेटली एक वीक ही है, सेटअप इज वेरी वीक नाउ। इस बीच पैनल में आपको एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब नजर आएंगे। सुदीप, हाय, गुड आफ्टरनून। सुदीप, बाकी बात बाद में, पहले आपका प्रेफर्ड पिक इस समय, क्या ट्रेड ले रहे हो या क्या ट्रेड दिलवा रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मार्केट्स जो हिसाब से हम देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है लेकिन एक स्टॉक है जो पिछले हफ्ते चल रहा था, उसके बाद करेक्शन दिया और अब वापस आज चलना चालू हो रहा है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएएल में हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक एक अच्छा मूव आया था 2400 से 2700 के बीच। उसके बाद स्टॉक वापस से 2500, 2490, 2510 के आसपास वापस से पिछले 2-3 दिन से सपोर्ट ले रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ उसमें वापस से एक बाइंग आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय किया जा सकता है 2520 के स्टॉप लॉस से 2680 एंड 2700 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो हाल में दरअसल आप कह रहे हैं 2680 तक के टारगेट